कि जब हम बात करते हैं वोट बैंक को कितना प्रभावित करता है, क्या ये किंग मेकर टाइप का मुद्दा देखते हैं आप इसे? ऐसा शाहबाज जी, हालांकि अभी कोई भी चुनाव नहीं है, सिर्फ नगर निगम के चुनाव कुछ होने हैं। हम्म। वोट बैंक तो बहुत बड़ा है। अगर हम्म। वोटों के समय अगर पेंशन काटी जाती तो उसका असर होता। हम्म। लेकिन मैं ये कहूंगा सरकार के अधिकारियों की लापरवाही है। हम्म। आप किसी व्यक्ति की, मेरे अभी आपसे डिबेट से आने से पहले जी। मेरे पास 2 दिन पहले एक बुजुर्ग आया था। मैंने उससे पूछा हम्म। आपको कितने वर्ष से पेंशन मिल रही है। उन्होंने कहा जी 7 वर्ष से मुझे और 5 वर्ष से मेरी धर्मपत्नी को हम्म। पेंशन मिल रही थी। और उनकी आयु 65 से 67 साल के बीच में है। हम्म। फिर भी उनकी पेंशन जो है वो पिछले 3 महीनों से उनकी होल्ड पे रखी है। अभी तक उनको पेंशन नहीं आई है। हम्म। ये कुछ पोर्टल की, कुछ कर्मचारियों की, सरकार की, ये मैं इसको कमी मानता हूं। हम्म। जैसा कि मुख्यमंत्री जी को यू टर्न लेना पड़ा है, हम्म। उसमें चाहे वो ये कह दें हम्म। भी हमें, हमारे पे कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन विपक्ष और विधानसभा का जो सेशन है उसके दबाव में हम्म। उन्होंने यू टर्न लिया है। मैं 2 दिन पहले कृष्ण बेदी जी को सुन रहा था। हम्म। वो बल्कि मजाक कर रहे थे, अभय सिंह चौटाला पे मजाक कर रहे थे और हम्म। लोगों पे मजाक कर रहे थे। उनकी टोन उस समय और थी। अब मुख्यमंत्री जी और उनकी टोन अलग है। हम्म। हालांकि इसमें मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि उनकी हम पेंशन सभी की जारी कर रहे हैं। हम्म। मैं एक बात ये कहूंगा, जब आप पेंशन किसी की लगाते हो हम्म। तब आप उस पे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने उसकी वेरिफिकेशन कर लें। हम्म। आप क्यों आज आपको कहना पड़ रहा है भी कुछ आयु उनकी कम थी फिर भी वो पेंशन ले रहे थे, हम्म। किसकी करनी है? हम्म। अगर कोई व्यक्ति 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से पेंशन ले रहा है और 60 साल का नहीं है तो हम्म। उसको वेरीफाई ना तो कांग्रेस ने करना है, ना हम्म। इनेलो ने करना है, ना किसी और ने करना है। सरकारी कर्मचारियों ने करना है, अधिकारियों ने करना हम्म। है। जब सभी के परिवार पहचान पत्र बने हो उसमें आयु भी लिखी हुई हम्म। है। वही बात जो इन्होंने अक्टूबर 2024 में खुली छूट दी बीपीएल बनने की, हम्म। उसी से कुछ लोगों को पेंशन भी लगी। मैं पिछली हम्म। बार भी मैंने कहा था और आज फिर कहूंगा, हम्म। यह सम्मान पेंशन है। हम्म। इसको बुजुर्ग की स्वेच्छा पे छोड़ देना चाहिए। हम्म। जो बुजुर्ग स्वेच्छा से अपनी पेंशन ना ले, करोड़पति बच्चों के माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, मेरे पास इसके प्रमाण है क्योंकि मैं एक वृद्धाश्रम से जुड़ा हुआ हूं। हम्म। इसलिए आप बुजुर्ग पे छोड़ दो। किसी के बेटे के नाम, मान लिया बेटा अच्छा काम करता है और बुजुर्ग के नाम मीटर चल रहा है। मेरी एक जिसकी मैं जिक्र कर रहा, जिसकी पेंशन कटी, मैंने कहा आपकी क्यों कटी? कहता जी मेरे नाम मकान का मीटर है, उसका बिल बिजली का फालतू आ गया। मैं हम्म। उसको व्यक्तिगत रूप में जानता हूं, उसकी आयु भी सही है और आमदनी केवल वर्ष में 60,000 है। हम्म। फिर भी उनकी पेंशन काट ली गई बिजली का बिल देख के। तो हम्म। मैंने कहा जी आपने अपना मकान और बिजली का बिल, ये तर्क सुन ले, ये तर्क हर बुजुर्ग के दिमाग में आता है। हम्म। उन्होंने कहा मैं अपना मकान अपने बेटे के नाम करवा दूंगा। हम्म। तो कल को मुझे नहीं पता, कहता मेरा बेटा मुझे रखेगा या नहीं रखेगा। ये स्थिति हमारे समाज में हम्म। हो रही है। इसलिए किसी का बिजली का बिल फालतू आ जाए, किसी का और कारण हो, इसकी बजाय सभी बुजुर्गों को पेंशन सरकार दे और स्वेच्छा से जो छोड़े। और इसमें सरकारी कर्मचारी चले जाएंगे, जो इनकम टैक्स भरते हैं वो चले जाएंगे, व्यापारी चले जाएंगे। हो सकता है 1 लाख 2 लाख और लोगों को पेंशन अधिक मिल जाए। कुछ लोग अगर साधन संपन्न होंगे तो वो स्वेच्छा से पेंशन, मनोहर लाल जी ने अपील की थी, हम्म। कुछ लोगों ने उस समय अपनी पेंशन को सरेंडर भी किया था बीजेपी के शासन में। हम्म। तो इसको सम्मान पेंशन से जोड़ना चाहिए। कर्मचारियों की गलती है, सरकार को इस पे यू टर्न लेना पड़ा है। ठीक है संदीप जी, देखिए विपक्ष का यह भी तर्क है कि सामाजिक सम्मान है